सभी को नमस्कार। वीडियो लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आपका सभी का स्वागत है। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आज हम CS 206 सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है हमारा डेटा कम्युनिकेशन, उसके चैप्टर 1 जो कि हम पूर्व में भी अध्ययन कर रहे थे, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। इसके अगले पार्ट में आज हम टॉपिक 1.2 कंप्यूटर नेटवर्क्स का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और कितने ये प्रकार के होते हैं। इससे पूर्व की लेक्चर में हमने देखा था कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने इससे पूर्व के लेक्चर नहीं देखे हों तो आप इससे पूर्व के लेक्चर भी पहले देख लें, जिससे कि आपको आज का जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं इसको पढ़ने समझने में आसानी रहे, आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि यदि आपने पूर्व के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप CS 206 के इससे पूर्व के लेक्चर जो हैं, जो कि हमारे GPC झालावाड़ का जो YouTube चैनल है उसकी प्लेलिस्ट CS 206 के नाम से आपको मिल जाएगी, जहां पर आप ये सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क जो शब्द है, अगर इस शब्द की हम बात करें तो इसमें कंप्यूटर और नेटवर्क दो शब्द मिलकर बना है, दो शब्दों से। कंप्यूटर हमें पता है जो एक डिवाइस है, काम करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम इंटरनेट और बाकी सब सुविधाओं को प्रयोग में लेने के लिए। और नेटवर्क मुख्य शब्द है इसमें, नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या होता है, आप सोचें नेटवर्क क्या होता है। यह शब्द हम बार बार बहुत बार यूज़ करते हैं। आम जो हमारी जनरल लाइफ है उसमें हम इस शब्द को बहुत प्रयोग में लाते हैं, नेटवर्क शब्द को। तो नेटवर्क शब्द का मतलब क्या होता है? नेटवर्क, नेट साधारण शब्दों में एक जाल। नेटवर्क का साधारण अर्थ होता है किसी भी चीज़ का बना हुआ एक जाल जिसमें कि चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हों। यह नेटवर्क मनुष्यों का हो सकता है, यह नेटवर्क डिवाइसेस का हो सकता है जिसमें कि ये आपस में जुड़े हुए हों। जैसे साधारण शब्दों में हम नॉर्मल रूटीन में आपस में बातें करते हैं, तब भी हम एग्जांपल देते हैं कि अरे इस दोस्त का तो नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, कोई भी जानकारी है ये जल्दी से प्राप्त कर लेगा, या कहीं से निकाल के लानी है कोई जानकारी तो ये जल्दी से निकाल के ले आएगा। तो नेटवर्क मतलब कि ये आगे कितने लोगों से जुड़ा हुआ है, ये कहाँ से कितने जल्दी कितनी डीप में जाके जानकारी निकलवा के ला सकता है, उस संदर्भ में नेटवर्क शब्द को प्रयोग में लाते हैं हम हमारे जनरल लाइफ में। इसी प्रकार टेक्निकल टर्म की अगर हम बात करें तो नेटवर्क का मतलब होता है कि एक ग्रुप जो कि डिवाइसेस जिसमें बहुत सारे कनेक्टेड हों और वो डिवाइस आपस में एक दूसरे से डेटा का एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मैं मेरे नेटवर्क की अगर बात करूं जनरल लाइफ में, तो अगर मैं 4 लोगों को जानता हूं तो मैं नेटवर्क किसे कहूँगा कि मैं इन 4 लोगों को जानता हूं और इनसे मैं कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता हूं या इंफॉर्मेशन इनको दे सकता हूं। तो ठीक उसी प्रकार जब हम टेक्निकल टर्म्स में बात करेंगे तो नेटवर्क का मतलब होता है कि जो डिवाइसेस हैं या सिस्टम हैं वे आपस में इस तरह से जुड़े हुए हों, एक ग्रुप बनाया हुआ हो उन्होंने या उनका एक ग्रुप बना दिया जाए जिसमें कि वे डेटा का आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। और कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, जब हम नेटवर्क में डिवाइसेस या सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वे डिवाइस या सिस्टम हमारे कंप्यूटर हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर्स का एक ग्रुप जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में इस तरह से जुड़े हुए हों कि वे डेटा का आपस में आदान प्रदान कर सकें। आइए देखते हैं इसे हम। सबसे पहले हमने लिखा है अ नेटवर्क is a group of interconnected autonomous system and interact by means of exchange of information। यानी कि नेटवर्क, आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख लें इसको कि एक नेटवर्क आपस में
जुड़े हुए ऑटोनोमस स्वतंत्र सिस्टम्स का समूह होता है जो कि आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। एक नेटवर्क आपस में जुड़े हुए स्वतंत्र सिस्टम का समूह होता है जो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि सपोज ये एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क में बहुत सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देखें तो ऑटोनोमस सिस्टम और इंटरकनेक्टेड, ये दो वर्ड यूज हुए हैं। इंटरकनेक्टेड का मतलब है जो कि आपस में जुड़े हुए हों, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो हमारे ऑटोनोमस सिस्टम इंटरकनेक्टेड पहला वर्ड है, और इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड का मतलब होता है आपस में जुड़े हुए, और ऑटोनोमस सिस्टम का मतलब है जो कि स्वतंत्र हो, किसी दूसरे सिस्टम पर निर्भर ना हो, जिसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी हो, जो अपने आप खुद काम कर सकता हो। फिर उसके बाद हमने लिखा इंटरेक्ट बाय मींस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए इंटरेक्ट कर सकते हैं जो एक दूसरे से। तो यहाँ पर जैसे ही हम ये देख रहे हैं तो ये क्या हुआ, ये एक नेटवर्क है जिसमें ये हमारे सिस्टम्स हैं जो कि आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। A network requires two or more individual system and must be connected through a wire or wireless medium। एक सिस्टम नेटवर्क में क्या होगा, क्या आवश्यकता है, दो या दो से अधिक सिस्टम की जो कि आपस में कनेक्टेड होंगे वायर्ड या वायरलेस मीडियम से, यानी कि तारों द्वारा या बिना तारों के, वायर्ड या वायरलेस माध्यम से वे आपस में जुड़े हुए होंगे। ये एक नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है जिसमें दो या दो से अधिक सिस्टम होने चाहिए। सिस्टम मस्ट बी ऑटोनोमस मीन्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ऑटोनोमस का क्या मतलब है, इट कैन बिहेव इंडिपेंडेंटली, इट कैन बिहेव इंडिपेंडेंटली इन द नेटवर्क विदाउट फोर्सिबली कंट्रोल ऑफ द अदर सिस्टम। कि ऑटोनोमस का मतलब है कि यह स्वतंत्र रूप से नेटवर्क में काम कर सकता है बिना किसी दूसरे सिस्टम से फोर्स लगे बिना, यानी कि किसी के द्वारा नहीं इसको काम में लिया जाए या काम करवाया जाए इससे, ये स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकता है। ऑटोनोमस का यह मतलब होता है। और कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम परिभाषा दें तो कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्मल जो डेफिनेशन दे सकते हैं हम, इज ग्रुप ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क है तो कौन कनेक्टेड होंगे, कंप्यूटर्स, फॉर द पर्पस ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन देम। कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि एक कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स का समूह होता है जो कि एक दूसरे से डेटा या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज या इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान हेतु जुड़े रहते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या हुआ, ऐसे दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का समूह जो कि आपस में डेटा या इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के उद्देश्य से जुड़े हुए होते हैं, जो आपस में डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये फॉर्मल डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया। अब कंप्यूटर नेटवर्क को हम एरिया के हिसाब से, भौगोलिक एरिया यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, तीन प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। किसके अनुसार, भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से। ये कैटेगरी है किसके,
भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को लोकल, मेट्रोपॉलिटन और वाइड एरिया नेटवर्क, इन 3 प्रकारों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं लैन, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। क्षेत्रफल के हिसाब से क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लैन, इसको हम लैन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको मैन कहते हैं MAN, इसको WAN वैन कहते हैं। लैन, मैन और वैन। तो इन तीनों को हम जनरली, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर ये वर्गीकरण है, क्षेत्रफल किसका कितना है उस आधार पर ही इन तीनों को आपस में हम कंपेयर करते हैं। इसके अलावा इसकी जो स्पीड है कि नेटवर्क की स्पीड कितनी हो सकती है उसके आधार पर, और कितनी इसकी कॉस्ट है, इस आधार पर हम इसका वर्गीकरण या कंपैरिजन हम इसका करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क की। यह जितने भी नेटवर्क होते हैं उन सभी में सबसे छोटे आकार का नेटवर्क होता है लोकल एरिया नेटवर्क। LAN आर प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क्स विद इन अ सिंगल बिल्डिंग और कैंपस। किसी एक ही बिल्डिंग या एक कमरे में भी हो सकता है, एक बिल्डिंग में भी हो सकता है, या किसी एक कैंपस में हो सकता है। यानी कि जैसे हमारे पास यहाँ लैब में हमने जो नेटवर्क बना रखा है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, क्योंकि उसका साइज छोटा सा है। उससे बड़ा भी हो सकता है कि हमने 2-3 लैब को या 2-3 कमरों को आपस में जोड़ रखा है, या उससे थोड़ा बड़ा और हो सकता है कि ये पूरा जो हमारा कैंपस है, उस कैंपस के जो कंप्यूटर हैं उनको सभी को हमने आपस में जोड़ दिया है। तो इसका आकार कुछ किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता। जनरली ये किलोमीटर का भी नहीं होता, छोटा ही होता है उससे भी, पर इसका आकार 2 किलोमीटर तक हो सकता है साधारणतया। परंतु आम तौर पर हम एक लैब या 2 लैब या 2 कमरे या 4 कमरे या एक बिल्डिंग के जितने कमरे हों उनको आपस में जोड़कर लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करते हैं। साधारणतः इसमें कंप्यूटर डायरेक्ट आपस में एक दूसरे से तारों द्वारा जुड़े हुए होते हैं किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस की सहायता से। जैसा कि यहाँ लिखा है, इट कैन बी अप टू अ फ्यू किलोमीटर्स इन साइज। कुछ किलोमीटर तक का इसका साइज हो सकता है। दे आर वाइडली यूज टू कनेक्ट पीसीज। जो पीसी हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए साधारणतः बहुत अधिक काम में लिया जाता है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो जितने भी नेटवर्क हैं वो लैन से मिलकर ही बने होते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा है तो छोटे छोटे लैन मिलकर वैन बनाते हैं, और वैन मिलकर छोटे छोटे लैन मिलकर मैन बनाते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि इससे बड़ा होता है। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मिलकर वाइड एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN, मैन। इसका जो आकार है यह लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा बड़ा होता है, जो कि साधारणतया एक शहर के साइज के बराबर होता है। यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर मान लें हम हमारी जो बिल्डिंग है, हमारे कॉलेज की बिल्डिंग है, इसके सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दें तो ये एक लोकल एरिया नेटवर्क बनेगा। और हम हमारे कॉलेज का जो कैंपस है, ये बिल्डिंग पूरी है, इसको किसी दूसरे कॉलेज की, इसी शहर में जो दूसरा कोई कॉलेज है उसके साथ, या उसको और आगे किसी और के साथ, यानी कि 4-5 अलग अलग बिल्डिंग हैं, उनको आपस में जोड़ दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखें, ये डायरेक्ट पीसी हैं एक लैब में, इनको हम आपस में जोड़ देते हैं किसी भी तरीके से, वो भी तरीके हम आगे देखेंगे। ये है मेरी लैब 1। अब इसके अंदर मेरी ये L1, एक सेकंड रुकें, मैं इसको थोड़ा सा एडिट करता हूँ। ये L1 है मेरा एक लैब, ये L2 है दूसरी लैब, इसी तरह से L3। एक ही बिल्डिंग के ये कई सारे लैब्स को आपस में जोड़ दिया, तो ये भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है इस तरह से, जिसमें अंदर कंप्यूटर है।
अब इनको आपस में अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये भी एक क्या कहलाएगा, एक कैंपस या एक बिल्डिंग को जो मैंने जोड़ दिया तो ये भी एक क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है। अब इसको अगर मैं बिल्डिंग 1 कहूँ B1 और शहर में ऐसे कई कैंपस या बिल्डिंग्स को आपस में जोड़ दूं मैं, बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2, सपोज एक मेरा कॉलेज है पॉलिटेक्निक कॉलेज, इसको जोड़ दिया। दूसरा मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज है वो ले लिया जो झालरापाटन में है यहाँ पर हमारे शहर में। तीसरा मैंने पीजी कॉलेज ले लिया। फिर उसी तरह से B4 ले लिया मैंने, सचिवालय को ले लिया है कि सचिवालय का कोई हिस्सा है जिससे हम जुड़े हुए हैं। इनको अगर मैं आपस में जोड़ दूं तो यानी कि ये एक शहर के जितने भी छोटे छोटे नेटवर्क थे या छोटी बिल्डिंग थी, कैंपस थे, उनको आपस में जोड़ दिया तो ये एक क्या कहलाएगा, एक सिटी के बराबर अगर इसको मान लें तो ये कहलाएगा हमारा एक मैन कहलाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ पर ये L1, ये सारे उदाहरण किसके हैं, मेरे लैन के हैं। छोटे छोटे बिल्डिंग्स को या लैंड्स को मिलाकर मैंने क्या बना दिया, मैन बना दिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना दिया। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ सिटी 1। ठीक है, ये सिटी 1 याद रखिएगा। जब हम वाइड एरिया नेटवर्क पढ़ेंगे तब इसके बारे में फिर दोबारा अभी चर्चा करते हैं, हम अगली स्लाइड पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने इसको मिलाकर एक सिटी बना दी। ये एक सिटी का नेटवर्क है जो कि ये एक पूरा क्या कहला रहा है, C1 मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ये इसको हम देखें, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज प्राइवेटली और पब्लिकली ओन्ड नेटवर्क विद इन अ सिटी, एक सिटी के अंतर्गत आता है ये। A man can support both data and voice and can be used in local cable television network। माफ कीजिए, एक मैन जो होता है वो सपोर्ट करता है डेटा और वॉइस दोनों को सपोर्ट करता है। और इसका एक साधारण एग्जांपल आप ले सकते हैं जो टेलीविजन नेटवर्क है, केबल टेलीविजन। आपने देखा होगा कि केबल टीवी आप आजकल तो सैटेलाइट सेट टॉप बॉक्स से हम देखने लग गए हैं, पर पहले आपने देखा होगा, सभी जानते हैं कि केबल टीवी है। हमारे शहर में एक केबल वाला था, उस केबल वाले से हम टीवी के कनेक्शन लेते थे और हर एरिया के अलग अलग वो केबल ऑपरेटर्स हुआ करते थे जो कि एक जगह पर उस चैनल से लिंक लेते थे और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ये जो है हमारा टेलीविजन नेटवर्क, ये इसका हम उदाहरण देख सकते हैं, किसका, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। और लैन का उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया कि हमारी जो कंप्यूटर लैब है, जो भी आपकी कंप्यूटर लैब होगी, वो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होंगे, तो वो जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं उससे जो एरिया नेटवर्क बन रहा है वो लैन का उदाहरण है। इसी तरह से ये टेलीविजन नेटवर्क हमारा मैन का उदाहरण है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट वाइड एरिया नेटवर्क। अब आपको अभी हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि लैन को मिलाकर हमने मैन बना लिया है जो कि एक सिटी 1 है। तो ये एक सिटी है, ये दूसरी सिटी है C2, C3, सिटी 4। इस तरह से सपोज मैंने कई सारी सिटीज को आपस में मिला लिया, एक ये बना दिया मैंने नेटवर्क, और एक सिटी 4, 5, 6 ऐसे और दूसरी सिटीज को मिलाकर मैंने एक नेटवर्क बना दिया। इसी तरह से मैंने और एक नेटवर्क बना दिया जिसका कि क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। एक्चुअल में वाइड एरिया नेटवर्क का जो क्षेत्रफल है वह जनरली जितने भी हमारे इसमें कंप्यूटर आते हैं वो सारे वर्ल्ड वाइड वेब जो है हमारा इंटरनेट जिसको हम कहते हैं, वो सारा इसके अंदर आ जाता है। इसका साइज साधारणतया कई 100 किलोमीटर तक हो सकता है और जनरली होता है। जो आप और हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, यह वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ये एक स्टेट हो गई, ये दूसरी स्टेट हो गई, ये तीसरी स्टेट हो गई, जिसमें हर स्टेट के अंदर कई सारी सिटीज़ हैं, उनको आपस में जोड़ दिया जाए अगर, और इन स्टेट्स को मिलाकर एक कंट्री बनती है। ऐसे ही दूसरी कंट्री बनेगी, तीसरी कंट्री बनेगी, इन कंट्रीज को आपस में जोड़ दिया जाए। तो ये भी जो स्टेट्स जोड़ ली हमने एक कंट्री के बराबर, ये भी वैन का उदाहरण है।
अगर कई कंट्रीज को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये भी वैन का उदाहरण है। और अगर कई कंट्रीज का एक क्या बनता है, कॉन्टिनेंट बनता है या महाद्वीप जिसे हम कहते हैं। तो कई महाद्वीपों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो जो बनेगा हमारा, वो भी हमारा वैन कहलाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर है? तो इसका साइज जो है वो सबसे बड़ा होता है। वाइड एरिया नेटवर्क स्पान्स अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, अ कंट्री और कॉन्टिनेंट। एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है जो कि एक देश या एक महाद्वीप जितना बड़ा होता है। इट मे बी इंटरकनेक्टेड अराउंड द वर्ल्ड, यह पूरे विश्व में कहीं पर भी कनेक्टेड हो सकता है। एंड इट माइट बी पब्लिक नेटवर्क, ये पब्लिक नेटवर्क भी हो सकता है। तो ये हमारा लैन, वैन और मैन है। अब इनका अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि जो लैन है हमारा वो एरिया वाइज सबसे छोटा होता है। लैन, मैन और वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, यह सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट। लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, इस तरह से कंपैरिजन की एक टेबल बना सकते हैं। और यह इससे बड़ा होता है लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है, और ये तीनों में सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मैन जो होता है वो लैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है। स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड जो है, डेटा की स्पीड, इसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की, इसमें जो स्पीड रहती है वो जनरली 10 से लेके 100 Mbps तक की स्पीड होती है। इसमें लगभग कुछ KB से लेके कुछ MB तक की स्पीड रहती है, और इसके अंदर हमारी डिपेंड करती है नेटवर्क के साइज पर स्पीड, जो कि कुछ MB तक हो सकती है। ठीक है। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट, लोकल एरिया नेटवर्क क्योंकि छोटा है तो ये कम कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसकी जो कॉस्ट है, कीमत है, वो भी सबसे कम होती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की क्योंकि बड़ा है तो इसकी कीमत ज़्यादा होती है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है बनाने की, डिज़ाइन करने की, वह ज़्यादा होती है। और वाइड एरिया नेटवर्क की कीमत सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि साइज भी सबसे बड़ा होता है और कॉम्प्लेक्सिटी भी सबसे हाईएस्ट होती है। कुछ लैन मिलकर एक मैन बनाते हैं, कुछ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मिलकर एक वैन बनाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस तरह से सबसे अंदर हमारा लैन है, लैन से मिलकर मैन बनेगा और मैन से मिलकर वैन बनेगा। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं और उसके प्रकार क्या होते हैं भौगोलिक एरिया के क्षेत्रफल के हिसाब से, वह आज हमने देखे। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। इससे संबंधित आपकी कोई भी समस्या या क्वेरी हो या आपका कोई फीडबैक हो तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी sunil13982@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और आप gpc.jhalawar जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि भविष्य में जितने भी वीडियो लेक्चर आपके किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित आते हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।